आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। MIRROR, मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये टॉपिक खुद में ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए हम इसको डिटेल में देखेंगे। क्या टॉपिक है? टॉपिक ऐसा है, समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बुक है जो आप पढ़ते हो आमतौर पे घर में। इस बुक में जब आप पहला पेज खोलते हो, वहाँ पे क्या आता है? कंटेंट्स आते हैं। कंटेंट्स का क्या मतलब होता है? पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सो ऑन। मतलब इस कंटेंट टेबल का क्या मतलब होता है यहाँ पे चिपकाने का? इसका मतलब ये होता है कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा दैट व्हाट आर यू गोइंग टू रीड इन चैप्टर फर्स्ट। क्या आप चैप्टर सेकंड में पढ़ने जा रहे हो? क्या आप चैप्टर थर्ड में पढ़ने जा रहे हो? क्या आप चैप्टर फोर्थ में पढ़ने जा रहे हो? यानी अगर आप इन कंटेंट टेबल्स को जैसे ही देखते हो, आपको वहीं से पता चलता है। जैसे ही हम इस बुक के पेज ओपन करेंगे, हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इन द सेम वे हमारे पास भी एक किताब है जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उस किताब को भी पहले एक पेज इसी तरीके से, जिस पे लिखा गया है आर्टिकल्स क्या होते हैं, जिस पे लिखा गया है शेड्यूल्स क्या होते हैं, जिस पे लिखा गया है अपेंडाइसिस क्या होता है, सो ऑन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी चिपका दी गई हैं। यानी हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की इस बुक को ओपन करेंगे, हमें इन कंटेंट से ही पता चलेगा कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है, हम क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें पता चलता है इस पहले पेज से ही। जस्ट लाइक जैसे ये आपकी किताब थी, जिस किताब पे कंटेंट टेबल दिया हुआ था, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या पढ़ना है वो हमें पता चलता है। और उसी चीज़ को हम कहते हैं प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल। आगे समझे। सो व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज द मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द preface of the constitution. Why? क्योंकि it gives us insight what we are going to do in आगे वाले पेज में हमें क्या पढ़ना है, आगे वाले पेज में हमें करना क्या है। वो एक ब्रीफ समरी, वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इस ही पहले पेज में मिल जाएगा, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं। That is why preamble acts as a introductory page of the constitution. हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एंड पे डिबेट किया गया था, एंड पे इसके बारे में जिक्र किया गया था। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आर्टिकल्स को डिबेट किया गया, यहाँ पे शेड्यूल्स को डिबेट किया गया, हर एक चीज़ पे बात की गई। इसी तरीके से जो ये प्रियम्बल है, इस पे भी जिक्र हुआ, इस पे भी बात चली, इस पे भी एक लॉन्ग सेशन हुआ। ये एंड पे हुआ, लेकिन चिपका दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे, जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल। सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन क्या प्रियम्बल इतना ही है कि इट इज़ ए मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये इतना ही है कि इट इज़ ए फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ना। प्रियम्बल से और क्या हमें कुछ पता चलता है? बिल्कुल, हमें एक बात और पता चलती है। वो बात क्या है? प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं, इट इज ए की, ये एक चाबी है, ऐसी चाबी है टू अनलॉक, यू अनलॉक द माइंड्स, MINDS, माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। मतलब ये जो प्रियम्बल है, ये एक तरह की ऐसी चाबी है जिससे हमें ये बात पता चलती है। कौन सी बात? कि जिन्होंने ये प्रियम्बल बनाया है उस टाइम पे उनके माइंड्स में क्या चल रहा था। आगे सारा कुछ लिखा हुआ है स्लाइड्स में, बट यहाँ पे मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैंने कहा? प्रियम्बल सिर्फ मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्रियम्बल सिर्फ फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इट आल्सो एक्ट एज ए की to unlock the minds of constitution makers who drafted the constitution,
हु मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने ये सब किया, उनके माइंड्स में उस टाइम पे क्या चल रहा था, वो हमें इस प्रियम्बल में पता चल रहा है। इस प्रियम्बल में ही हमें वो क्यों पता चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली 1950s में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक बराबर एक बुक की तरह है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस मतलब ये 1950s में बनाया गया था, यानी जिन्होंने बनाया उनके माइंड्स में उस टाइम क्या चल रहा था, वो हमें इस प्रियम्बल से ही इन शॉर्ट पता चल जाता है कि उनके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, उनके माइंड्स में उस टाइम क्या चल रहा था। अगर मैं आज की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, जो 1950 से आज तक बराबर वैसा का वैसा ही है, अमेंडमेंट आ गई है, चेंज आ गई, वो हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के बारे में कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस के बारे में कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्टिनिटी के बारे में कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी के बारे में कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड पीस के बारे में कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस के बारे में कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी कहा गया है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ये इक्वलिटी, ये जस्टिस, ये फर्टिनिटी, ये लिबर्टी, ये वर्ल्ड पीस, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसका मतलब जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके माइंड्स में ये सारी चीज़ें चल रही थी, उनके माइंड्स में सारी चीज़ें चल रही थी, ये हमें इस प्रियम्बल से ही पता चलता है। अगर उनके माइंड्स में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही होती, ये आज प्रियम्बल में भी मेंशन नहीं होती। लेकिन ये इक्वलिटी, जस्टिस, फर्टिनिटी, लिबर्टी सब कुछ आज कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चलता है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके माइंड्स में क्या चल रहा था। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये 2 पॉइंट्स कहूँगा। प्रियम्बल क्या होता है? इट इज़ द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस it also acts as a key to unlock the minds of those who drafted our constitution, who wrote our constitution, who made our constitution। जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके माइंड्स में क्या चल रहा था, ये हमें इस प्रियम्बल से पता चलता है। दिस इज द जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट प्रियम्बल। क्या है प्रियम्बल, ये मैंने कहा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ प्रियम्बल, व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रियम्बल इज। ठीक है, चलिए। मीनिंग ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल सेट्स द आइडियल्स, गोल्स, पॉइंट 2 ये याद रखना है, विच द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंड टू अचीव थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होते हैं ये आइडियल्स, आगे डिस्कस करेंगे, यही तो डिस्कस करना है। क्या होते हैं गोल, आगे डिस्कस करेंगे, यही तो डिस्कस करना है। बट हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल सेट्स द आइडियल्स एंड गोल्स। प्रियम्बल्स में आइडियल्स हैं, प्रियम्बल्स में गोल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अचीव करना चाहते थे। ये एक जर्नल डेफिनेशन थी इसकी, किसकी? प्रियम्बल की। अगर बात करूं मैं सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स बॉडी इन इंडिया, यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं। देखिए, वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान में सिस्टम ठीक होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट देता था। सुप्रीम कोर्ट इन द सेंस, सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस सुनता था, फिर वो अपनी जजमेंट्स देता था, उन जजमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उन केसेस को रिकॉर्ड किया जाता था। इसी के ऐसा ही एक केस हुआ जिस केस का नाम था गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट जी हमें बताइए कि प्रियम्बल क्या होता है। इसने क्या जवाब दिया? द प्रियम्बल कंटेन्स इन ए नटशेल इट इज आइडियल एंड इट इज एस्पायरेशंस। इसने भी कुछ इसी तरीके से कहा। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये याद रखना है कि ये डेफिनेशन किस केस में दी गई थी? गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये इट इज़ नथिंग बट इन नटशेल इट पॉजेस द आइडियल्स, इट पॉजेस द एस्पायरेशंस।
किनके? लोगों के। क्या है ये चीज़ें, हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे मेंशन कर दूं एक और डेफिनेशन दी थी। कौन सी डेफिनेशन दी थी? जो मैं अभी तक बोल रहा था, और वो क्या है? वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और डेफिनेशन प्रियम्बल के बारे में दी है। क्या दी है? इसको जब पूछा गया व्हाट इज प्रियम्बल, इसने कहा प्रियम्बल इज ए की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। ये बात इसने की जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूं। इसका मतलब मैंने खुद से नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक जजमेंट में दी है। और जजमेंट कौन सी थी? ये जजमेंट जरूरी याद रखनी है, बीरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव 1960। सारे केसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, यही तो पढ़ने, इसी को तो पॉलिटी कहते हैं। इन्हीं से तो कुछ इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही बात कि ये एक की है, एक चाबी, जिससे हम ये पढ़ सकते हैं कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उनके माइंड्स में क्या चल रहा था। और हमें आज पता चलता है उनके माइंड में इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसीलिए तो मेंशन किए गए हैं वो चीज़ें सारी की सारी प्रियम्बल में। ठीक है, ये एक दूसरी डेफिनेशन थी जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। किस केस में दी थी ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, बीरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव 1960। विल डिस्कस लेटर दिस केस। ठीक है, चलते हैं आगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की क्या मतलब है हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेफिनेशन दी, वक्त के साथ साथ हमने वो भी देखा। लेकिन वो क्वेश्चन उधरी का उधरी है कि ये प्रियम्बल आया कहाँ से, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लाया कहाँ से गया, कहाँ पे है इसका ओरिजिन, वो चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे एक बात मैंने आपको फिर से याद दिला दूँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा पार्ट है जिसको एंड पे डिस्कस किया गया था, लेकिन चिपका पहले दिया था, PHALAY पहले। ठीक है, इन द बिगनिंग, दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आया कहाँ से, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था। क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, किन्होंने लाया था? पंडित नेहरू ने। उस ही रेजोल्यूशन को या तो एमिट करके, थोड़ा कुछ जोड़ के, थोड़ा कुछ निकाल के, क्या किया था आगे देखेंगे। लेकिन उस ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अडॉप्ट कर दिया 22 जनवरी 1947 को इन द फॉर्म ऑफ प्रियम्बल। व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? बार बार मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्ट किया, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूट बनाया। यहाँ पे बोलने का मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू। पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके ऑब्जेक्टिव के रेजोल्यूशन के बेस पे, इनके ऑब्जेक्टिव के रेजोल्यूशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अडॉप्ट किया प्रियम्बल 22 जनवरी 1947 को। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये क्या बात करता था, इसमें ऐसा क्या था? यही तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो इक्वालिटी की बात करता था। यही तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो लिबर्टी की बात करता था। यही तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो फर्टिनिटी की बात करता था, जो वर्ल्ड पीस की बात करता था, जो रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी की बात करता था, और भी सारी चीज़ें, जो सारा का सारा मेंशन किसमें, इस प्रियम्बल में। तो यहाँ पे क्रक्स क्या निकलता है, जो मेरा बोलने का मतलब है, क्वेश्चन आएगा कल को, जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस है, वो कहाँ से लाया गया था, उसमें जो कंटेंट्स थे वो कहाँ के थे। तो याद रखना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे था जो पंडित नेहरू ने लाया था, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने उसको अडॉप्ट कब किया? जनवरी 22 1947। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ये ओरिजिनल प्रियम्बल हमारे पास है, उसमें क्या लिखा गया है, उसका क्या टेक्स्ट है, हम अभी कुछ टाइम के बाद ही सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस वीडियो को यहीं पे रोक देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आगे सेकंड पार्ट में हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्या है प्रियम्बल में, टेक्स्ट का क्या है, क्या लिखा गया है,
वो हम सारा कुछ ही टाइम के बाद सेकंड पोस्ट हो जाएगा, कुछ ही टाइम के बाद।